जोहार। आज हम लोग झारखंड के एक राजनीतिक पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के रणधीर नामक स्टेडियम में किया गया, जिसका मुख्यालय रांची के बलियातू रोड में है। इस पार्टी को बनाने का 4 लक्ष्य था: अलग राज्य का निर्माण करना, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना, युद्धों के कारण या तो डैम बनाने के कारण जितने भी झारखंडी यहाँ से विस्थापित हो गए थे उनको न्याय दिलाना। इस पार्टी का चौथा उद्देश्य था यहाँ के जंगल जमीन को बचाना। इसी पार्टी के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, अर्थात इस पार्टी के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव थे उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, लोटा सोटा झोटा। जहां लोटा बताया गया था मारवाड़ी लोगों को, सोटा बताया गया था बिहारी लोगों को और झोटा बताया गया था पंजाबी लोगों को। तो इन्हीं के इसी पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के द्वारा एक नारा दिया गया था, लोटा सोटा झोटा भागो, माने झारखंड से भागो। इस पार्टी के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी थे, उपाध्यक्ष AK राय अर्थात अजित कुमार रॉय को बनाया गया था और महासचिव CB सोरेन को बनाया गया था। साथ ही साथ इस पार्टी के संस्थापक के अलावा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनका अहम भूमिका रहा था, जिसका नाम था निर्मल महतो और टेकलाल महतो। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इस पार्टी के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पार्टी का निर्माण कैसे हुआ था। इस पार्टी का निर्माण 3 संगठन के मिलने से हुआ था। विनोद बिहारी जी का एक अलग संगठन था, CB सोरेन जी का एक अलग संगठन था, AK रॉय जी का एक अलग संगठन था। ये तीनों संगठन को मिला दिया गया, फिर एक अलग पार्टी का इन्होंने निर्माण किया, जिस पार्टी का नाम पड़ा JMM। वो कौन कौन ऐसे संगठन थे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विनोद बिहारी महतो जी के संगठन का नाम था शिवाजी समाज, CB सोरेन जी के संगठन का नाम था सेनोत संथाल समाज और AK राय जी का संगठन का नाम था ऑर्डिनेशन कमेटी। ये तीनों संगठनों को मिला करके एक अलग पार्टी का निर्माण किया गया, जिस पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसके 4 मुख्य रूप से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अलग राज्य का निर्माण करना, यहाँ के जंगल जमीन को बचाना, जो बाहरी लोग यहाँ आ गए हैं उनको भगाना। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक नारा भी दिया था, लोटा सोटा झोटा को भगाओ। तो इसके 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब हम लोग JMM के चुनावी मुद्दा पे बात करते हैं। JMM पार्टी अब बन करके तैयार हो चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने 1980 में अपने चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर के अपने चुनाव चिन्ह के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। 1980 में इन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा। 13 विधायक इनके पार्टी से भी निकले। उसी बीच कुछ राजनीतिक मुद्दे होने के कारण विनोद बिहारी महतो और बाबूलाल मरांडी इस पार्टी से अलग हो जाते हैं। पार्टी से अलग होने के बाद विनोद बिहारी महतो एक अलग दल का निर्माण करते हैं, एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, जिस पार्टी का नाम रहता है JMMB। JMMB नामक एक विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा एक अलग राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है। गठन करने के बाद अब JMM जो पहले वाली पार्टी थी उसके अब अध्यक्ष तो रहे नहीं। जो विनोद बिहारी महतो जिस पार्टी के अध्यक्ष थे वो तो एक अलग पार्टी का निर्माण कर लिए थे, तो अब इस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो उसी समय JMM पार्टी के अध्यक्ष निर्मल महतो को बना दिया गया था, जिनकी मृत्यु 1987 को हो गई। जब निर्मल महतो की मृत्यु हो गई, क्योंकि इनका भी उस पार्टी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था, तो अध्यक्ष दूसरे आदमी को क्या बनाया जाए, निर्मल महतो को ही अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त कर दिया गया, बना दिया गया।
अब जब 1987 में निर्मल महतो की मृत्यु हो जाती है तो फिर JMM जो पहले वाली पार्टी थी और फिर JMMB दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, मतलब विलय हो जाते हैं। फिर ये मजबूत पार्टी बन जाती है। फिर इस पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। 1992 में JMM का विभाजन फिर से हुआ। कृष्णा मार्डी ने किया और उन्होंने एक अलग पार्टी का निर्माण किया, JMMU, यू से उलगुलान, JMMU अलग राजनीतिक दल का निर्माण किया। लेकिन उनकी भी पार्टी जो JMMU थी वो चल नहीं पाई और ये भी दल 1999 में JMM में विलय हो गई, मतलब मिल गई। मतलब कुछ लोग अलग अलग पार्टी का निर्माण किए लेकिन वो अंततः JMM में ही आकर के विलय हो गए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 1980 में शिबू सोरेन जो JMM के महासचिव थे वो सांसद बन करके वो दिल्ली में बैठ चुके थे। अब हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि JMM के द्वारा कौन कौन ऐसे कार्य किए गए। धन कटनी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन धनबाद जिला के आदिवासी बहुल इलाके टुंडी प्रखंड में चला। यह आंदोलन महाजनी प्रथा के खिलाफ था। JMM ने 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में सिंहभूम जिला में जंगल काटो अभियान चलाया। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, 21 मार्च 1978 को शिबू सोरेन AK रॉय के साथ मिलकर पटना में आदिवासी रैली की। ये रैली झारखंडियों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में साबित हुआ। यही था झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ जानकारी। इस पार्टी का निर्माण कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस पार्टी का निर्माण कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किए। अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की कोई संदेह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करके वीडियो बनाने के लिए हमें सजेस्ट करना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना राय ज़रूर देंगे।